अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें। मस्तक अभिषेक। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकासवादरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्भ गारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागा प्रभु आहाराभय भय सच साधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोदारणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात सरोज सास्वादन मरोत्कर मदगर समावर्णा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंडावतर नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का कल 1 नवंबर को जम्बूद्वीप हसनापुर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर मंगल विहार हुआ है और इसी श्रृंखला में कल 12 किलोमीटर चल करके और मवाना जहाँ पर जैन समाज है यहाँ पर पूज्य माता जी का रात्रि विश्राम रहा और आज प्रातःकाल की आहारचर्या भी यहीं पर संपन्न होगी। दोपहर में यहाँ से पुनः आगे के लिए मंगल विहार होगा। अब यहाँ पर मवाना में ही हम लोग धर्मशाला में ठहरे हैं और यहीं से भगवान का अभिषेक देखने को आपको प्राप्त हो रहा है। प्रारंभ करते हैं जल का अभिषेक। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निर्जल यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल का नबाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से कर्णसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए तृप्तिकारी संताप दूर कर रस कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु जल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांग किरणों सम कांति धारे दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांग सिद्ध प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरोद दीप हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय जिसो के पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम बम बम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दग्नाप्सीत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह नात्मा मिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार कई धवल मंगल कांड बाकुले जिनग्रहितनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रास्यावच नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा चंदन मिलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतादृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विभोरोतार्यामी इति मंगल आरती औतणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में लेने। आज हम सब लोग मवाना मेरठ जो हसनापुर से 12 किलोमीटर है और अयोध्या का ही मार्ग है, तो यहाँ पर हम लोग ठहरे हैं और यहाँ से अभिषेक आप सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। श्रीमती सुशीला देवी जैन के पुत्र श्री राजीव जैन, पुत्र श्री स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जैन मवाना वालों ने अयोध्या के लिए एक प्रतिमा 1,11,000 रुपये की राशि में 3 लोग रचना के अंदर जो प्रतिमाएं विराजमान होंगी उसमें से एक प्रतिमा का दान करने की घोषणा की है। उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद। प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते परिक्षीणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षत्रोपद विनाशाय सब श्याम रामर विनाश ओम राम ह्रीम रूम रौम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अस्य जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नामकानुकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, पुत्र बधु ऋचा जैन, पौत्र रक्षा जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री जिंदाज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाषन साहू जम्बू दिवस नापुर,
श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा। श्री जेसी जैन हरिद्वार। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार। श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती लतिका जैन। भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद। श्री दानवा ललित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद। श्री कैलाश जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, आशुतोष निशा, श्री रितिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद इंदु सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा रम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ऐसा इना माई पुनिया चार बीबी अपाव परिवार मुंबई निवासी था परिवार। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद। श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, हरेम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली। श्री PK जैन, सुषमा जैन, आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षिति प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन, विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती शालिनी जैन, नीतीश कुमार जैन, लखनऊ निवासी। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मरुल जैन, सुबी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, ऋषित कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पास, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड निवासी सपरिवार। श्री सुशीला देवी जैन के पुत्र राजीव जैन, पुत्र श्री स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जैन सपरिवार। श्रीमती सुशीला देवी जैन के स्वास्थ्य लाभा सपरिवार। श्री सुनील जैन सराफ, मनोज जैन मेरठ। श्री राकेश जैन मेरठ निवासी सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिन चिंदी बिन बिंदी कर्म, चिन चिंदी बिन बिंदी कर्म, चिन चिंदी बिन बिंदी
चिंचिंदी बिन बिन चिंचिंदी बिन बिंदी चिंचिंदी बिन बिंदी चिंचिंदी बिन बिंदी चिंचिंदी बिन बिन चिंचिंदी बिन बिंदी चिंचिंदी बिन बिंदी चिंचिंदी बिन बिन चिंचिंदी बिन बिंदी 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 सर्वसागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिन बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिन बिंदी संदिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी बिन बिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिन बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिन बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी पिशाच व्यंतर डाकी साकी न्याय भयम चिंचिंदी बिन बिंदी भयम चिंचिंदी बिन बिन व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिन बिंदी राज भयम चिंचिंदी बिन चौर भयम चिंचिंदी बिन बिन भयम चिंचिंदी बिन बिन शत्रु भयम चिंचिंदी बिन बिन भयम चिंचिंदी बिन सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन बिन चिंचिंदी बिन दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन बिन ध्यानम चिंचिंदी बिन बिन चिंचिंदी बिन बिन चिंचिंदी बिन बिन पापम चिंचिंदी बिन चिंचिंदी बिन बिन चिंचिंदी बिन बिन चिंचिंदी बिन चिंचिंदी बिन चिंचिंदी बिन बिन चिंचिंदी बिन चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराट वीर वर्धमाना अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुरी क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ आष्टानिका पर्व शुभोत्तरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावस्वागणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेवरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दाधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतमाया मस्कतोपरि शांति धाराम ग्रह चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मा चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम च एवं हसनापुर से अयोध्या यात्रा निर्विघ्नम कुरु कुरु वसट स्वाहा। जब लोग शांति कुंज रहे नाथ भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या के पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत तालम दंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मनवचकाय। हे करुणा निधो दुख में टो आते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंग पर विराजमान पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र उसी भाव से दीक्षा लेकर मोक्ष गए। उनके चरणारविंद में ब्राह्मी और सुंदरी गणनीयारिका माता के चरणों में अर्घम निर्वपामीति जल फली आठो सुतिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो बहुतार बहुतर मोक्षवरों 24 श्री दिन चंद आनंद कंद सही पर जत तरत भव पंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं बृहस्पति वीरादेव चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ भगवान के श्री चरणों में
राजधानी दिल्ली में विराजमान पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी 31 फीट के विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसुचदिये मतार तन मन मोद दरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महावीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायको। ओम ह्रीम तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि की श्रृंखला में भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की केदोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहण साधु मामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य सभी संतों के शिरोमणि आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनकी परंपरा के पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम एवं भारत में भ्रमण कर रहे, विचरण कर रहे, चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम 1600 संतों में सबसे प्राचीन दीक्षित आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करने वाली गणनी प्रमुख शाश्वती अयोध्या का विकास करने की भावना से मंगल विहार करने वाली गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी भक्तों को सूचित करना है कि ये विहार कल 1 तारीख से प्रारंभ हुआ है। जम्बूद्वीप हसनापुर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल विहार शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास की श्रृंखला को और आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि पूज्य माता जी बराबर कहती आ रही हैं कि सन 1952 में आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज ने वहाँ का विकास प्रारंभ किया और उसके बाद सन 1993-94 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने जाकर के उस अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या में महामस्तकाभिषेक करा करके 2 मंदिरों का निर्माण कराने का सौभाग्य प्राप्त किया और इसी श्रृंखला में सन 2005-2019 में भी महामस्तकाभिषेक संपन्न हो चुका है। अब अयोध्या का तीव्र गति से और विकास करना है, अब उसे स्वर्ग के समान सुंदर बनाना है। आने वाले दर्शनार्थी और पर्यटक हमारी अयोध्या से जो पूर्व में अयोध्या थी चतुर्थकाल के अंदर, उस प्रकार से उसकी भव्यता को लाने का प्रयास हम और पूरा दिगंबर जैन समाज मिल करके करने वाले हैं। इसलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी स्वयं उनके चरण अयोध्या की ओर आज 89 साल की आयु के अंदर भी पूज्य माता जी मंगल विहार करने का मन बनाया और ये विहार प्रारंभ हो चुका है। सभी भक्त स्वस्थ रहें, सबकी भावनाएं पूज्य माता जी को लग करके पूज्य माता जी स्वस्थ रहें और ये मंगल विहार स्वस्थता के साथ हम सब लोग अयोध्या पहुँचें और फिर पूरे दिगंबर जैन समाज को आमंत्रण करेंगे आप अयोध्या की यात्रा करें। शाश्वत तीर्थ, प्रथम तीर्थ, महातीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ, आदि तीर्थ, अनादिकालीन तीर्थ, ऐसे तीर्थ की यात्रा करने का आपके जीवन के अंदर आपके परिवार को सौभाग्य प्राप्त हो, इसके लिए मैं आपको बराबर आमंत्रण दूंगा, बुलाऊंगा और आपका तन मन धन से सहयोग लेकर के अयोध्या का विकास करने का संकल्प हमारा भी है, इसलिए उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वप्रथम हम और आप मांगी दुनिया विराजमान 108 फुट उत्तुंग भगवान शब्देव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीम विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम
चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च भव्यात्माओं, अभी जो व्रत चल रहे हैं मंगलमयी पर्व नंदीसर पर्व अष्टानिक पर्व, उसका मंत्र बोलेंगे। आज है नंदीसर पर्व का अष्टानिक पर्व का द्वितीय दिवस। ओम ह्रीं अष्टमहाविभूति संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं अष्ट महाविभूति संज्ञाय नमः। पुनश्च जो नवनिधि व्रत चल रहा है, जो कि सप्तमी से प्रारंभ हुआ है, आज तृतीय दिवस है उसका। ओम ह्रीं अरहम द्वादश कामदेव पद प्राप्त ओम ह्रीं अरहम द्वादश कामदेव पद प्राप्त श्री शांतिनाथाय नमः। श्री शांतिनाथाय नमः। पुनश्च जो नवग्रह शांति व्रत चल रहा है, उसका भी आज तृतीय दिवस है। ओम ह्रीं अरहम मंगल ग्रहारिष्ट निवारक ओम ह्रीं अरहम मंगल ग्रहारिष्ट निवारक श्री वास पूज्य जिनेन्द्राय नमः। श्रीवास पूज्य जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च हम और आप पुनः शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना करते हुए ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जन्मभूमि ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या का नमन करते हुए हम और आप चिंतन करें कि जैन ग्रंथों के अनुसार, तिलोपणति त्रिलोक सार आदि ग्रंथों के अनुसार हर एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में जब जब षटकाल परिवर्तन में चतुर्थ काल आएगा, आता है और आया, अनंत अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी हो चुकी, अनंतानंत होएंगी, और सभी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में चतुर्थ काल में अयोध्या में ही तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता रहा है और समय शिखर से निर्वाण प्राप्त करते रहे। ऐसा शाश्वत तीर्थ अयोध्या, अनादि तीर्थ अयोध्या, प्रथम तीर्थ अयोध्या, और वर्तमान में हमारे इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, उनकी जन्मभूमि अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ जी, सुमंतनाथ जी और अनंतनाथ जी। ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या, उसकी वंदना करने की भावना एक बार नहीं, पुनः पुनः, परोक्ष में तो प्रतिदिन 3 बार करते ही हैं, एक बार नहीं अनेकों बार उसकी वंदना की भावना होती है। और इसलिए पुनः भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करने की, साक्षात वहाँ पहुँच करके और भगवान की जन्मभूमि को, की रज को मस्तक पहुँचाने की भावना मेरी, कल मेरा मंगल विहार हुआ है। भव्यात्माओं, बात यही है, आज भी जो है वो 70 वर्ष प्राचीन पुरानी स्मृति हमारे जैसे आँख पटल पर, आँखों नेत्रों के सामने, स्मृति पटल पर नेत्रों के सामने जो कि तो झलक रही है। जब ईस्वी सन 1952 में और भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली तीनों भगवंतों की पंचगणार प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय जो जय जयकारा और आकाश में जो देवों का आगमन और जो आकाश मंडल में देवों का वैभव जो दिखा था हम लोगों को, प्रत्यक्ष साक्षात चमत्कार मैंने अपनी आँखों से देखा है। और वहाँ पर उपस्थित आचार्य रत्न भारत गौरव श्री देशभूषण जी महाराज ने सभी को दिखाया, देखो 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 देखो, आकाश में देवगण जा रहे हैं, आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अयोध्या में उतर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। वो दृश्य आज भी जैसे जैसे साक्षात नेत्रों के सामने दिख रहा है। वैसे तो मैं कल की बात भूल जाती हूँ, ईश्वर शक्ति अब दिन पर दिन कम हो रही है, फिर भी कोई कोई बहुत सी पुरानी बातें जो कि तो स्मृति पटल पर जैसे कि तैसे झलकती ही रहती हैं।
और वो दृश्य आज भी दिख रहा है। और उस समय उपस्थित हजारों हजारों अवध प्रांत के नागरिकों ने, दिल्ली के नागरिकों ने देखा है वो दृश्य जो उस समय दृश्य था भव्यात्माओं। ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या और 70 वर्ष से मैं देख रही हूँ बराबर वहाँ का विकास क्रम चल ही रहा है। वहाँ कटरा मंदिर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हुए थे और सबसे पहले भरत स्वामी की प्रतिमा वहाँ विराजमान हुई है। उसके बाद मुंबई में विराजमान की आचार्य श्री नेमिसार महाराज ने ऋषभदेव भरत बाहुबली आदि। हस्तिनापुर में विराजमान हुई अनेकों स्थानों पे भव्यात्माओं। प्रतिमा निर्माण परंपरा, जिन मंदिर निर्माण की परंपरा ये सब अनादि हैं और आज भी विभिन्न क्षेत्रों में होती रहती हैं। अब हम आपको ले चले श्री गौतम स्वामी की वाणी और श्री कुंद श्री की वाणी की ओर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। श्री कुंद स्वामी ने चारित्र भक्ति में प्राकृत में कहा है, अहिंसादीनि उत्तानि महाभयानि पंचय समिदियो तदो पंच इंद्रिय गहो क्षभ्यया वास भूसिज्जा अर्णानत मचेलदा लोयत्तम ठिद बुद्धिम च अदंत धामनमेव च एय भत्तेन संयुक्ता ऋषि मूल गुणातः दस धम्मातिगुत्तियो शीलानी शैलानी च। इसके हिंदी अनुवाद की ओर हम आपको ले चले। महाव्रत है 5 अहिंसादि इत्यादि समिति 5 कही। इंद्रिय निग्रह है 5 तथा 6 आवश्यक की क्रिया कहीं। भूषयन स्नान अचेलकता कचलोच खड़े भोजन करना नहीं दंत धमन और एक भक्त ऋषि के ये मूल गुण नित्य धरना। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी ने कहा है, बद समदिंद्य रोधो लोचो आवासे मचेल मन्नानम खित्सैन वदन तवनम ठिद भोयन में भत्तम चे ये दे खल मूल गुणा समनानम जिनवरहिम पन्नत्ता। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि 5 शक्ति 5 महाव्रत 5 शक्ति 5 इंद्रिय निरोध आदि जो ये 28 मूल गुण हैं, इन 28 मूल गुणों का वर्णन किसने किया है? जिनेंद्र भगवान ने, तीर्थंकर भगवंतों ने किया है और धारण भी किया है। हमेशा ध्यान में रखें, ये दिगंबर जैन मुनियों की चर्या अनादि है, शाश्वत है। भगवान ऋषभदेव ने भी पूर्व भाव में ऐसी नग्न दिगंबर चर्या धारण की है, मुनि वेद धारण किया है, क्षुल्लक वेद धारण किया है। ये सब चर्या 11 प्रतिमा की चर्या, क्षुल्लक चर्या, मुनिचर्या, आरिकाओं की चर्या अनादिकाल से चली आ रही है। आज भी विदेह क्षेत्र में शाश्वत है, वहाँ चल रही है। हजारों नहीं लाखों वहाँ मुनि होंगे। जो 3 कम 9 करोड़ मुनियों की संख्या, वो सब 170 कर्मभूमियों की अपेक्षा कही जाती है। ध्यान रखें, 170 कर्मभूमियों में जो मुनियों की संख्या अधिकतम एक साथ होवे तो कहते हैं पद्म प्रभु भगवान के समय अधिकतम 170 कर्मभूमियों में 3 कम 9 करोड़ मुनियों की संख्या पूर्ण हुई थी। ऐसे जो है मुनियों की चर्या एक साथ अनादि निधन चली आ रही है और इसी को भगवान ऋषभदेव ने प्रकट किया। अयोध्या से निकले और प्रयाग तो वहाँ का उद्यान था, समझ लीजिए। 500 धनुष की अवगाहना वाले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान। और अयोध्या कितनी विशाल थी, कितना बड़ा वैभव था। चक्रवर्ती की राजधानी, भगवान ऋषभदेव का एक छत्र शासन जहाँ से प्रारंभ हुआ। अभी हमारे कुछ ही महीने पूर्व
आदित्य योगी जी आए थे हस्तिनापुर, उन्होंने ईश्वर से कहा, बड़ा अच्छा लगा कि माता जी विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव थे, विश्व के प्रथम राजा। बात यही है कि ये जैन ग्रंथों में तो है ही है, वैदिक ग्रंथों में भी है कि नाभ राजा के पुत्र महारानी मरुदेवी के पुत्र ऋषभदेव और उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत। इस बात की प्रसिद्धि और अभी दिल्ली में, राजधानी में, कर्नाटक प्रदेश के दिल्ली के मुख्य दिल में, ऐसे कर्नाटक प्रदेश के स्तर पर भगवान भरत खड़े हुए हैं। उनका गति बचपन कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आदि संपन्न हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आदि। तो भगवात्माओं, अभी अयोध्या में भी भगवान भरत खड़े होंगे। भरत भगवान कटरा मंदिर में आचार्य देशभूषण जी महाराज ने तो विराजमान किए ही हैं, छोटे से, वो है लगभग 7 फुट के, और अभी जो है 31 फुट के भगवान भरत खड़े होंगे। भव्यात्माओं, ये परंपरा तो ये 28 मूल गुणों की परंपरा 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत आदि 5 महाव्रत, ईजा समति भाषा समति आदि 5 समति, और इंद्रिय निग्रह 5, पाँचों इंद्रियों का अपने बस में रखना, 6 आवश्यक क्रियाएं, और भूमि शयन में मूलाचार्य ने बताया है कि घास, चटाई, आसन छूट किए हैं। 4 प्रकार के आसन माने, पाषाण के आसन, लकड़ी के आसन और घास के आसन, चटाई, तो ये भूमि शयन में आ जाते हैं। बाकी गद्दा, रजाई वगैरह कुछ नहीं, ये ध्यान में रखने। तो भूमि शयन, स्नान नहीं करना, कदाचित कोई अस्पृश वस्तु आदि का स्पर्श हो गया तो स्नान करते हैं, तो प्रायश्चित देते हैं। अच्छे लगता पूर्ण रूपेण वस्त्र का त्याग, निर्ग्रंथ दिगंबर, लंगोटी मात्र भी परिग्रह नहीं, और आरिकाओं के लिए साड़ी मात्र परिग्रह, और केशलोच करना अपने हाथ से, उत्कृष्ट रूप से 2 महीने में और जघन रूप से 4 महीने के अंदर होना ही चाहिए। और खड़े होकर कर पात्र में भोजन लेना मुनियों के लिए, आरिकाओं के लिए बैठकर भोजन करना। दंत धावन का त्याग, मतलब भोजन के पहले जो श्रावकों के लिए कहा है कि कुल्ला करके, मुख शुद्धि करके, दंत धावन करके ही भोजन करना, अभिषेक पूजन आदि करना। तो साधुओं के लिए त्याग, दंत धावन नहीं करना, आहार के बाद मुख शुद्धि करते हैं, वहीं पर बैठकर पुनः भक्ति पढ़ के और प्रत्याख्यान निष्ठापना करके, और सिद्ध भक्ति, लघु सिद्ध भक्ति पढ़ के प्रत्याख्यान निष्ठापन करके और पीछे ग्रहण करके वहीं से अपने स्थान पर आते हैं। ऐसे एक भक्त और एक बार भोजन दिन में एक बार, और ये ऋषि के, मुनियों के 28 मूल गुण हैं। भव्यात्माओं, आप ध्यान में रखें, आरिकाओं के भी 28 मूल गुण आचार्य श्री सांसार और वीरसार जी महाराज ने कहे थे हम कि 28 मूल गुण, आरिकाओं के भी 28 मूल गुण हैं। मूलाचार के अनुसार कहा है कि यह ऐसो अज्ञानम पिय, यही चर्या मुनियों की चर्या ही आरिकाओं की चर्या है। केवल एक साड़ी मात्र परिग्रह और बैठकर भोजन करना, यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो आरिकाओं के भी 26 मूल गुण न होकर 28 मूल गुण ध्यान रखने। आचार्य सांसार जी महाराज की आज्ञा, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की आज्ञा और चर्चा के अनुसार और आगम के परिप्रेक्ष्य में मेरे सामने स्वयं जयपुर में खजांची की नशिया में इस पर चर्चा हुई है, और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने प्रमाण दिखाकर अनेकों और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 28 मूल गुण ही आरिकाओं के होते हैं। 28 मूल गुणों का ही आरोपण किया जाता है। भले ही कहीं आया है कि उपचार महाव्रत आदि, वो चीज़ अलग है, वो वस्त्र मात्र परिग्रह होने से ऐसा कहा है, बल्कि पद्म पुराण आदि के ग्रंथों में आरिकाओं के लिए संयतिका, महाव्रत पवित्रांगा, महाव्रत पवित्रांगा, संयतिका आदि के शब्द हैं पुराण ग्रंथों में भी और मूलाचार आदि ग्रंथों में भी। इस बात को ध्यान में रखना है। तो बात यही है कि आचार्य सांसार जी महाराज की और महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा में ये सब चला आ रहा है।
28 मूल गुण। भव्यात्माओं, पंचम काल में ये नियम है कि धर्म की विच्छुत्ति नहीं हुई है। अहिंसा परमो धर्म, ये शाश्वत जैन धर्म जो है इसकी विच्छुत्ति नहीं हुई, न है न होगी। तो बराबर चतुर्विसंग रहेगा ही रहेगा, था और रहेगा। आचार्य सांसार महाराज के समय भी कई एक मुनि थे, दक्षिण में थे, प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं थे। हाँ, ये निश्चित है कुछ चर्या में उनके शिथिलता जरा मरा आ गई थी, तो ब्रह्मचर्य में शिथिलता नहीं थी। ध्यान रखना, मैं कई बार इस बात का स्पष्टीकरण कर चुकी हूँ। केवल निर्गंधचर्या में जो व्रत पर संख्यान आदि लेकर साधु निकलते हैं और जो पड़गहन करता है वहाँ पड़कते हैं, जाते हैं, वो चर्या में थोड़ी शिथिलता आई थी। पंडित उपाध्याय पंडित ने आकर कह दिया दक्षिण के, स्वामी जी आज उस चौके में आपको जाना है, वहाँ आहार की व्यवस्था है। और वहाँ गए और वहाँ उन्हें ननोधा भक्ति की पड़गहन किया, आहार दे दिया। कहने मात्र से चले जाना आदि, ये शिथिलता थोड़ी सी आ गई थी। और न दिगंबरत्व में शिथिलता थी, न ब्रह्मचर्य में शिथिलता थी, न किसी और व्रतों में शिथिलता थी। ध्यान रखना। आचार्य श्री सांसार महाराज के गुरु देवेंद्र कीर्ति महाराज चर्या में पूर्ण थे, और कुछ लोग कह देते कि उन्होंने वापस अपने गुरु से सांसार, अपने शिष्य से सांसार महाराज से पुनर्दीक्षा ली। ये बात भी अजितमती माता जी ने अजित में चिट्ठी लिखा, जो आचार्य सांसार महाराज से दीक्षित थे, उनसे चर्चा हुई थी मेरी। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि ये चर्या बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल निराधार है। उन्होंने इतना जरूर कहा था कि आपको देख करके मैंने अपनी चर्या को पूर्ण रूप में निर्दोष और अच्छी बनाया है। हम भी जो है पड़गहन विधि आदि से अब जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। तो बात यही है कि निर्दोष चर्या पंचम काल के अंत तक चलती रहेगी। ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर जैन साधुओं को नमन करते हुए और सभी तीर्थंकर भगवंतों के श्री चरणों में और शाश्वत तीर्थ अयोध्या को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये अयोध्या तीर्थ, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि तीर्थ हमेशा हमेशा जयवंत रहे और सभी लोगों के मानस पटल पर एकदम छा जाए और विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त तो है ही है और अधिक होता ही रहे। इसी भावना को लेकर मेरा मंगल विहार निर्विघ्न संपन्न हो, इसे प्रार्थना करते हुए पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, सर्वप्रथम मावाना नगर में जिन मंदिर के अंदर मूल नायक विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान पार्श्वनाथ ऐतिहासिक महापुरुषों में उनका नाम पाठ्य पुस्तकों के अंदर भी पढ़ाया जाता है। आजकल भगवान पार्श्वनाथ की दो तरह की प्रतिमाएं बनती हैं, फणा सहित और बिना फणा की भी बनाते हैं। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियां फणा सहित उसी तरह से ही मान्य होती हैं जैसे भगवान बाहुबली की मूर्ति बेल के साथ, वामी के साथ मान्य होती हैं। अगर उनको ना लगाएं या ना बनाएं तो बाहुबली की मूर्ति नहीं कही जाती, नहीं मानी जाती हैं। यद्यपि जिनको भी केवल ज्ञान हो जाता है तो सारे उपसर्ग की स्थितियां नष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ये प्रतिमाएं हैं और प्रतिमाओं की पूजा उनके विशेष चिन्हों के साथ में की जाती है। ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ की भी फण सहित प्रतिमा प्राचीन काल से मान्य रही हैं। और बृहद स्वयंभू स्तोत्र के अंदर आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने भी लिखा है, बृहद फणा मंडल मंडपेनियम स्फुरत तड़ित पिंग रुचोप सर्गिणम। तो हमारे आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, ये भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माते बताया करती हैं
कि आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा फण सहित बनानी चाहिए। बृहद फणा मंडल, जिनके ऊपर बृहद बहुत बड़ा फणा बना हुआ है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान प्राचीन प्रतिमाओं में जहाँ देखते हैं, बाबा नगर बीजापुर के अंदर भी सहस्र फणा पार्श्वनाथ भगवान है, कहीं शत फणा पार्श्वनाथ भगवान होते हैं। खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में, गोपाचल पर्वत में जो विश्व की सबसे बड़ी पद्मासन भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, उनके ऊपर भी फणा लगा हुआ है। कुछ लोग आज उदाहरण देने लगते हैं, अपनी विद्वत्ता के नाते कहने लगते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ पर फणा नहीं होना चाहिए। उनके लिए ये सारे उदाहरण, ये प्रमाण, ये पुरातत्व मान्य होने ही चाहिए। और भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति से लोग अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि करते हैं। जिन्होंने कर्म शत्रुओं को जीता, ऐसे जिनेंद्र भगवान आपके सब विघ्नों को भी नष्ट करने वाले होते हैं। चाहे वो आदिनाथ भगवान है, चाहे महावीर भगवान, चाहे शांतिनाथ भगवान, चाहे पार्श्वनाथ भगवान है। लेकिन अपनी भावनाओं के अनुरूप समर्पण के साथ जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति की जाती है तो निश्चित रूप से प्रतिफलित होती है। मैं देखती हूँ कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, आज आप सोच रहे होंगे अयोध्या क्यों जा रही हैं? अरे क्यों का क्या मतलब? जो कहती हैं कि हमने गर्भावस्था से अयोध्या तीर्थ की यात्रा की है, अयोध्या की छत्र छाया में जन्म लिया है और अयोध्या को जन्म से लेकर आज तक देखा है, जहाँ से जीवन जीने की कला मिली, जहाँ से राजाओं को राजनीति सिखाई गई, जहाँ से नारी शिक्षा का उद्भव हुआ, ऐसे पावन तीर्थ अयोध्या का विकास सन 1952 से आचार्य देशभूषण महाराज ने शुरू किया। पुनः सन 1992 में, अर्थात पुनः 20 साल के बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की दृष्टि जो अयोध्या पर गई, तो अयोध्या भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि और अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। ऐसे चमत्कार जहाँ खुदाई में जलता दीपक मिल जाए, चांदी के स्वस्तिक, मंगल कलश, ऐसे महान चमत्कारिक तीर्थ अयोध्या के दर्शन करके अब आप लोगों को भी अयोध्या जब आएंगे 1-1.5-2 महीने के बाद, तो आपको चेतन और अचेतन दोनों ही तीर्थों का संगम वहाँ प्राप्त हो सकेगा। अर्थात पूज्य ज्ञानमती माता भी वहाँ विराजेंगी और आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या की सत्ता के भी सूक्ष्मता से दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आप सबके लिए मंगल प्रेरणा कि एक बार उस जन्मभूमि के दर्शन करके अपने जन्म को